साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हार्वेस्टर मीटर। एक्चुअली हार्वेस्टर मीटर में आपके 2 तरह के मीटर आते थे। एक ये आता था 2024, 23, 24 और 25 में आता था। अभी जो आने लगा है वो आने लगा है इस तरह का। ठीक है। अब यहाँ पे जो हम बेसिकली चर्चा कर रहे हैं ना कि मान लीजिए आपका हार्वेस्टर मीटर खराब हुआ। कैसे खराब होगा? एक तो आपका पानी चला गया तो वो खराब हो जाएगा। तो ये आपका सही वाला मीटर है, ये आपका खराब हो चुका है मीटर। इसी के बारे में चर्चा करेंगे। और यदि मीटर खराब हो गया ना तो हमें कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितने में मिलेगा, वो हर एक चीज़ें हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट प्राप्त हो और ये जानकारी मिले। अब सपोज करिए आप ले गए, आपका बरसात चल रहा है। इस बरसात के बाद जैसे आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे, आप गाड़ी स्टार्ट करने के लिए गए, आपने देखा अरे हमारा तो मीटर ही खराब है। मीटर क्या हो गया? सफ़ेद पड़ गया। या तो ऐसा भी मीटर रहेगा तो ये कोई रीडिंग वूडिंग शो नहीं करेगी, तो ये हो गया। अब इसको हम करें क्या? आखिर ऐसा हो गया तो हम क्या करें, क्या क्या चीज़ चेक करें? अब ध्यान से रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। यदि आपका सबसे पहले यदि मीटर आपने इग्निशन ऑन किया और मीटर में लाइट आ रही है, मान लीजिए कोई रीडिंग शो नहीं कर रहा है, लाइट आ रही है, तो ये समझिए कि सप्लाई उसकी जो है ना वो सप्लाई तो हो रही है। लेकिन यदि ये मीटर है और मीटर में जैसे मान लीजिए आपकी जो स्क्रॉल बटन है ना, स्क्रॉल बटन यदि इसको जैसे दबाते हैं ना तो दूसरी स्क्रीन चेंज होती है। तो यहाँ पे दिखाता है 24 वोल्ट। वो भी आपको देखना है कि 24 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 24 वोल्ट सप्लाई सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है। यदि नहीं आ रही है तो इसमें से फ्यूज लगे रहते हैं। एक 5 नंबर का फ्यूज रहता है, उसको प्रॉपर चेक करिएगा। 5 एम्पियर का लगा रहता है, उसको चेक करिएगा वो सही है कि नहीं सही है। 2 फ्यूज रहते हैं, एक वो चेक करना है। दूसरा आप लोगों को 24 वोल्ट सप्लाई चेक ही करना है कि सही है कि नहीं है। मान लीजिए 24 वोल्ट नहीं आ रही है तो आपका फिर ये जो रहता है ना, जो बैटरी टर्मिनल रहता है, वहाँ पे आपको ग्राउंड कनेक्शन जिसको कहते हैं वो चेक करना पड़ेगा कि कहीं वो लूज तो नहीं है। ये रहता है 133 एचपी इंजन में। अब याद रखिएगा, जो जैसे मान लीजिए कोई सिंगल बैटरी में चलता है तो वो 12 वोल्ट रहेगा, 2 बैटरी में रहता है तो 24 वोल्ट दिखाएगा। तो ये मीटर दोनों में काम करते हैं। इस बात को आप लोगों को विशेष तौर पे ध्यान रखना है। दूसरी बात, जैसे बरसात आ गई, बरसात में आप लोगों को पानी तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए इसके मीटर के अंदर। ठीक है। अब आपने कहा कि हमने 2 चीज़ें चेक कर ली। एक आपने चेक कर लिया क्या, आपका फ्यूज चेक कर लिया, सप्लाई आपने चेक कर ली, ग्राउंड की अर्थिंग जो रहती है वो आपने चेक कर लिया। अब ये कुछ होते हैं कनेक्टर, इंटरमीडिएट कनेक्टर होते हैं, इनको भी आपको चेक करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत अहम रोल अदा करते हैं। मान लीजिए जो आरपीएम दिखाता है ना, वो इंजन में आपका कैम शाफ्ट और क्रैंक शाफ्ट सेंसर रहता है, तभी तो दिखाएगा वो आरपीएम। यदि वो वर्क नहीं करेगा तब भी आरपीएम नहीं दिखाएगा। तो बहुत चीज़ें रहती हैं जो आपको चेक करना है। कोई वायर का कनेक्शन लूज तो नहीं है, प्रॉपर सेंसर में सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है, अल्टरनेटर सिग्नल दे रहा है कि नहीं दे रहा है। वो देता है अल्टरनेटर एक्चुअली चार्जिंग के लिए। तो ये सब चीज़ें आपको चेक करना है। और कोई भी मीटर आप अपने आप में ये नहीं कह सकते कि नहीं ये मीटर खराब है। यदि कोई जानकार है उसको आप दिखा सकते हैं, नहीं तो आप सीधा सा हमारा नंबर शो कर रहा है, ठीक है, नंबर पे आप कॉल करिएगा। कॉल करके सीधा सीधा मुझसे पूछ सकते हैं कि भैया हमारा ऐसा हो गया है, क्या करें इससे। टेक्नीशियन सभी जगह नहीं मिलते, लेकिन ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा। ठीक है। अब ये तो सवाल हो गया आप लोगों को कि सर ये हमारा मीटर ऐसे चेक करना है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि सर हमारा मीटर हो गया है खराब, अब हमें बताइए कि आखिर मीटर, ओरिजिनल मीटर मिलेगा कहाँ? ये एल्कॉन कंपनी का मीटर आता है, ये ध्यान रखिएगा। ये यहाँ पे लिखा हो ना, एल्कॉन कंपनी का रहता है, अशोक लीलैंड का। ठीक है। अब ये मैंने करतार जो हार्वेस्टर लिया ना, ये मत सोचिएगा मैं किसी का प्रॉपर प्रमोशन करने के लिए है। ये हमने कैसे करतार, विशाल, आपकी 10 और मलकीत, बहुत सारी कंपनी आती है हार्वेस्टर की, जिनमें से जो यदि ये मीटर लगा हुआ है तो उसके लिए बेटर है। ठीक है। अब ये मीटर आपका खराब हो गया। अब मीटर खराब हो गया तो सर हमें मिलेगा कहाँ से? सीधी सी बात है, आपको मैं क्लियर बता दूं, हर एक राज्य में हर एक डीलर अलग अलग अपनी रेट बना के रखा है। कोई डीलर आपको 28,970 में देगा, कोई इसी का 32,000 लेता है, कोई उससे कम भी ले सकता है। जैसे मान लीजिए 26,000 आपसे ले ले। तो इस सब की जानकारी के लिए ना, आपको यदि मीटर चाहिए, सही दे रहा है नहीं दे रहा है, आप मुझसे पूछ सकते हैं और बेशक मैं बताऊंगा कितने का मीटर आता है, एक्चुअल रेट बताऊंगा और जो भी आप लोगों की सहायता होगी वो हेल्प करूंगा।
तो आशा करता हूँ कि आप लोग, जो मीटर है काफ़ी महंगा है, तो उसको बरसात में बचा के रखें, वो पानी ना जाए उसके अंदर। कैसे रख रखाव रखना है उसके लिए भी मुझे आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग कहीं भी, एक बहुत बड़ा सिस्टम है ये यूरिया लेवल, जो यहाँ पे शो कर रहा है ना यूरिया लेवल का एक ऑप्शन, ये जो है ना, बहुत सारे लोग यूरिया को कहते हैं भैया यूरिया हमें बाईपास करवाना है। लेकिन यूरिया बाईपास करवाना है आपको तो अच्छे जानकार से करवाना। इसके लिए जो भी जानकारी चाहिए आपको, आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस करूँगा। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और दम लगा के सब्सक्राइब करिएगा। और जितने भी आपके पहचान के, जितना भी है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। ये अवेयरनेस फैलाने के लिए ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद, जय किसान।